जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ये हुक्म दिया था और इसको चैलेंज किया था पीटीआई ने, और उसके ऊपर उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया है और ये पैमरा से जवाब मांगा है, यानी उसको सेटिसाइड नहीं किया, अभी उसको सस्पेंड किया है उस ऑर्डर को, और ये कहा है कि उनकी तकरीर के ऊपर जो लाइव टेलीकास्ट की जो पाबंदी है वो उनका जो इज़हार राय की आज़ादी है उसके मुनाफी है। एक थोड़ी सी वजाहत मैं इसमें करना चाहता हूँ। जो पहले हम मामला डिस्कस कर रहे थे, जो बेंच के ऊपर एतराज़ है, ये बेसिकली बेंच पे एतराज़ नहीं है। उन्होंने जो ये मौजूद मुतल्लका कानून है तौहीन अदालत आर्डिनेंस 2003, उसका सेक्शन 11(3) जो है उसको इस्तेमाल किया है। उसमें ये होता है कि वो लोग, वो जज साहबान जो कि नोटिस लेते हैं, वो खुद समाअत नहीं कर सकते, बल्कि ये मामला वो चीफ जस्टिस को रेफर कर देते हैं और फिर उस मुतल्लका जज साहब जो हैं उनकी बजाय बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता है, ये मामला किसी और जज के पास भेजा जाता है। उनका कहना यह है कि चूंकि ये नोट में लिखा हुआ है कि जज साहबान ने टी रूम में बामी मुशावरत से इसका नोटिस लिया, लिहाजा वो 11(3) के तहत वो सुनने के मजाज नहीं है, वो ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें वो जज साहबान शामिल ना हो। और अगर मंसूर साहब ये बात मान ली जाए तो उसमें सिवाय चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के जो उस वक्त बैरून मुल्क थे, बाकी सारे जज साहबान तो उसमें आ जाते हैं। फिर अब वो क्या केस जो है, जिस तरह राना शमीम के मामले में कहा था कि फिर हम ये लाहौर हाई कोर्ट भिजवा देते हैं, हम खुद नहीं सुनते, तो फिर ये ना हो कि ये किसी और अदालत के पास भेजना पड़े, भेजने की नौबत आ जाए अगर ये एतराज उनका सस्टेन करता है। बेंच के जो फाजिल जज साहबान हैं उनमें इन पर्सन किसी पे एतराज नहीं किया गया, बल्कि एक जो कानूनी प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करते हुए ये बात जो कही। और उसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया कि माताहत अदालत के हवाले से अगर कोई वहाँ पे तौहीन अदालत होती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती। ये उनकी प्रोविजन गलत है, क्योंकि इसी लॉ के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अगर सबॉर्डिनेट अदालत का किसी जज जो है उसकी तौहीन होती है तो उसके लिए नोटिस लेने का इख्तियार और सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार, जो कि वैसे नहीं होता हाई कोर्ट के पास, लेकिन तौहीन अदालत के मामले में जो लाहौर कोई भी हाई कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में आने वाले किसी भी माताहत अदलिया के जज की तौहीन का सो मोटो भी ले सकते हैं। तो ये उनकी दलील गलत है। अलबत्ता वो 11(3) वाला मामला जो है वो डिबेटेबल है, उसको लाया जा सकता है कि जिन लोगों ने, जिन जज साहबान ने नोटिस दिया है वो खुद समाअत नहीं कर सकते। अच्छा तौफीक भट्ट साहब, आपके पास आने से पहले अपने नाज़रीन को जरा अपडेट भी करते हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। केस की समाअत अब मुलतवी हो चुकी है। 8 सितंबर तक 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है अब इमरान खान साहब को, और उनके वकील हामिद खान साहब को कहा गया है कि बाकायदा तहरीरी तौर पर अपना जवाब अपना जमा करवाएं, उसके बाद हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से सामने आए हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा कि इस अदालत में मतीउल्लाह जान भी खड़े हैं। मतीउल्लाह जान एक सीनियर रिपोर्टर हैं, अदालती मामलात को कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ था। इमरान खान के वकील से उन्होंने इस्तफसार किया, और जाहिर बात है जब सब कुछ हो रहा तो इमरान खान साहब भी वहीं पर अदालत के अंदर ही मौजूद थे और ये सारी गुफ्तगू उनके सामने हो रही थी। आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो मतीउल्लाह जान साहब को जो है, जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो उस वक्त उनको वहां से अगवा कर लिया गया था और तकरीबन 24 घंटे तक वो ट्रेस नहीं हो सके थे। इसी सिलसिले